नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वाईफाई 7 के बारे में। इसको इंटरनेट की नई पीढ़ी क्यों कह रहे हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसकी जो स्पीड है वो 46 Gbps की बात हो रही है। लेटेंसी जो है वो वाईफाई 6 के कंपैरेटिवली 4 गुना कम हो जाएगी। और इसमें एमएलओ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मतलब मल्टीपल लिंक ऑपरेशन, लिंक ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड, 5 गीगाहर्ट्ज और साथ साथ में 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड एक साथ चलेगा। जबकि इसके पहले जो वाईफाई 6 की बात होती थी उसमें एक टाइम पे एक ही बैंड चलता था। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ट्रैफिक कम होगा, ये सारी चीजें होंगी। वाईफाई 7 की बात करें तो आपको ये जो शब्द है ना IEEE 802.11BE EHT, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे ये टर्म देख के पूछ लेते हैं कि इसका संबंध किस चीज से है। इसका संबंध वाईफाई 7 से है। बात करें वाईफाई 7 की तो इससे क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी, लेटेंसी कम होगी और जो ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक, वो भी हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक, इस पे नए गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पे ये काम करेगा। मल्टी बैंड ऑपरेशन की बात है, मतलब 2.4, 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज एक साथ चलेगा, जो कि मैंने आपको बताया। इसके पूरे जनरेशंस की बात करेंगे तो वाईफाई 4 जो था वो 2009 में आया था, 600 Mbps की स्पीड पे था। वाईफाई 5 जो था वो 2013 में आया था, वो 3.5 Gbps की स्पीड में था। वाईफाई 6 जो था वो 2019 पे आया था और 9.6 Gbps की स्पीड पे था। और वाईफाई 7 की बात करते हैं तो वो 2024 में आया था और 46 Gbps की स्पीड में था, मतलब 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स वाईफाई 6 के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करेगा। ये 4 तकनीकियों का नवाचार इसमें हम देख सकते हैं। इसमें क्या है, 320 गीगाहर्ट्ज, 320 मेगाहर्ट्ज अल्ट्रा वाइड चैनल्स की बात हो रही है। जबकि इसके पहले जो वाईफाई 6 था उसमें 160 मेगाहर्ट्ज की बात होती थी। इससे क्या हो रहा है कि इससे कि जो चैनल विड्थ है वो डबल हो जाएगी, जिससे चैनल ट्रैफिक जो होगा, जो डेटा ट्रैफिक होगा, वो कम हो जाएगा। बात करेंगे 4K QAM मॉड्यूलेशन की। ये क्या होता है, देखिए कोई भी डेटा होता है जब वो आगे प्रोसेस होता है तो वो रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में प्रोसेस होता है। तो यहां पे 4K जो अगर हम वाईफाई 6 की बात करेंगे उसमें ये 1024 था। ठीक, अब हम वाईफाई अगर हम 7 की बात करेंगे तो इसमें ये 4096 हो गया, मतलब लगभग 4 गुना जो ये आपको देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो है इसमें 20% स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो डेटा होते हैं उसको रेडियो सिग्नल्स में बदलकर फिर वो आपके फोन पे होता है, में आता है, जो इंटरनेट स्पीड मिलती है। तो वो जो थी वो पहले 10,024 थी, अब वो 4096 QAM मॉड्यूलेशन पे ये काम करेगा। मल्टी लिंक ऑपरेशन की बात करें तो वो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। इसमें क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और साथ में 6 गीगाहर्ट्ज के बैंड एक साथ काम करेंगे। पहले एक बार में एक बैंड ही काम करता था। पंक्चरिंग की बात करें, इसमें क्या होता था, पहले क्या होता था कि अगर किसी चैनल के किसी भी पार्ट में दिक्कत आती थी तो वो पूरा चैनल बंद हो जाता था। अब क्या होगा कि जिस पार्ट में दिक्कत आएगी उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, जबकि पूरा जो इंटरफेस है वो आपको ओपन ही दिखाई देगा। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो 46 Gbps की स्पीड है, जो लेटेंसी है वो 4 गुना कम देखने को मिलती है और साथ में 16x16 का आपको MU-MIMO मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, मल्टी यूजर, मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। देखें, जैसे अगर मान लीजिए पहले कोई एक मैम है आपकी, कोई शिक्षिका है, शिक्षक है, वो एक बच्चे को पढ़ा रही है। अब क्या होगा,
मल्टी यूजर्स, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट की बात हो रही है। मतलब एक इंसान जो है, मतलब ऐसे अगर हम एग्जांपल समझें तो अब एक शिक्षक जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ा सकता है। तो इसमें जो इसके जो ट्रैफिक की बात होती है उसमें अब MU मीमो टेक्नोलॉजी का यूज होगा। मैक्स स्पीड की बात करें, अगर हम वाईफाई 6 से वाईफाई 7 का कंपैरिजन देखते हैं तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से भी और यूपीपीसीएस मेन प्रीलिम्स मेंस जिसमें भी आएगा आपको लिखने के लिए ये चार्ट बहुत यूजफुल है। स्पीड की बात करें तो वाईफाई 6 में हम 9.6 जीबीपीएस की देखते हैं और इसमें हम 46 जीबीपीएस की देखते हैं। चैनल विड्थ की बात करें तो 160 मेगाहर्ट्ज और इसमें 320 मेगाहर्ट्ज, मतलब लाइक आप डबल देख रहे हैं। ठीक है। मॉड्यूलेशन की बात करें तो 1024 QAM था, अब 4096 QAM है, जिसमें क्या है कि जो डेटा होता है उसे रेडियो सिग्नल्स में भेजते हैं हम, रेडियो सिग्नल्स पे, तो उन्हीं में इसके जो मॉड्यूलेशन जितना ज्यादा होगा वो उतनी तेज गति से जाएगा। स्पेशल स्ट्रीम्स की बात करें तो 8x8 था, 16x16 कौन सी मीमो की बात हो रही है। ठीक है। फिर मल्टी बैंड्स की बात करें, पहले एक बैंड पे ही काम होता था, अब मल्टीपल बैंड्स पे, कौन कौन, 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड पे। लेटेंसी की बात करें तो पहले जो थी 10 मिलीसेकंड थी, जो कि अब 2 से 3 मिलीसेकंड होने का हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करें कि इससे बदलाव क्या क्या आएंगे। देखें, इंटरप्राइज और क्लाउड कंप्यूटिंग, जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं, क्लाउड बेस्ड फाइल हैं, ये बहुत ही ज्यादा इजीली और फास्ट एक्सेस इनका मिलेगा। सेकंड बात करेंगे गेमिंग की। गेमिंग में रियल टाइम 4K 8K स्ट्रीमिंग और AR VR जो जैसी टेक्नोलॉजी है उसको भी लो लेटेंसी के साथ ऑनलाइन गेमिंग में मदद मिलेगी। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल में क्या होगा, रियल टाइम रोबोटिक्स, देन सेंसर, इन सब में मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी में, मैन्युफैक्चरिंग में मदद मिलेगी। फिर हम बात करेंगे स्मार्ट होम्स की, मल्टीपल कैमराज, स्मार्ट डिवाइसेस, वॉइस असिस्टेंट, इन सब में क्या होगा, अगर किसी भी चीज, अगर हमारी स्पीड बढ़ेगी, इन सब का कनेक्शन अच्छे से होगा तो हम स्मार्ट होम जैसी अवधारणाएं बहुत अच्छे से लागू हो पाएंगी। पब्लिक स्पेसेस में बात करेंगे तो हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन में हजारों यूजर्स के साथ कनेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे भारत के लिए महत्व क्या है। देखें, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो वाईफाई 7 में मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो 6 गीगाहर्ट्ज है उसकी डी लाइसेंसिंग शुरू कर दी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने इंटरप्राइजेस जो एक्सेस पॉइंट्स है उनकी भी शुरुआत की है। देखिए, 6 गीगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम है उसको भी हमने अनलॉक कर दिया है। 5G पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वाईफाई सिस्टम पे अगर हम दोनों में बहुत अच्छे से काम करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। फिर स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रीज 4.0, इन सब स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया, डिजिटल एजुकेशन, इन सब में हम बहुत अच्छे से ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, तो इन सब में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है। अब देखें, लास्ट में पूरा समअप करते हैं। पढ़ा क्या क्या, 46 जीबीपीएस की स्पीड है, लैग जो है 4 गुना कम हो जाएगा, मल्टी लिंक ऑपरेशंस की बात है, 320 मेगाहर्ट्ज जो इनकी विड्थ है इनकी बात हो रही है, और 16x16 मीमो मतलब मल्टी यूजर्स, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट की बात हो रही है। हम स्मार्ट सिटीज पे काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया पे काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। स्पीड, इससे क्या होगा, स्पीड रेवोल्यूशन आएगा और भारत को 2047 तक विकसित भारत की अवधारणा में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इस संबंध में आपकी राय क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।